हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कृष्ण का जन्मोत्सव हो चुका है। कृष्ण के जन्म के छठवें दिन कृष्ण की छठी का उत्सव मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि कान्हा की छठी करना क्यों जरूरी होता है? इसका क्या महत्व होता है और छठी के दिन हमें क्या क्या चीजें बनानी चाहिए? आइए जानेंगे कि कान्हा की छठी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, छठी किस तरह पूजनी चाहिए और छठी पूजने का क्या महत्व होता है। जन्माष्टमी के छठवें दिन कान्हा की छठी का पावन पर्व मनाया जाता है। कान्हा की छठी पूजा विधि, धार्मिक महत्व और इससे जुड़े कुछ उपाय भी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। सनातन परंपरा में किसी भी बच्चे के जन्म लेने के छठवें दिन शाम को या रात के समय छठी पूजन किया जाता है, जिसे हम छठी पूजा कहते हैं। इसी तरह जन्माष्टमी के छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी का पावन पर्व मनाया जाता है, क्योंकि हम सभी जन्माष्टमी पर कृष्ण का जन्मोत्सव खीरे में मनाते हैं। जिन लोगों के यहाँ खीरे में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उनके घरों में कान्हा की छठी जरूर मनानी चाहिए, करनी चाहिए। जन्माष्टमी के पावन पर्व की तरह कान्हा की छठी का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मंदिरों में और घरों में मनाया जाता है। छठी पूजा में नवजात शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। ऐसे में आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा के गीत गुनगुनाए जाते हैं, तमाम तरह के भोग बनाए जाते हैं। घरों में, मंदिरों में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है, क्योंकि कान्हा को हम अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसलिए जैसे छोटे बच्चे का छठी पूजन किया जाता है, हमें बिल्कुल उसी तरह से कान्हा की छठी का आयोजन भी करना चाहिए। अपनी मान्यताओं के अनुसार आपके घर में जो भी चीजें बनाई जाती हों, उसी तरह कान्हा की छठी में भी उन्हीं चीजों को बनाना चाहिए। आइए जानते हैं कि हमें छठी के दिन क्या क्या करना चाहिए। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी बच्चे के जन्म के छठवें दिन जिस तरह उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसका नामकरण किया जाता है, लोग अपनी आस्था के अनुसार उनका नामकरण जैसे कान्हा, कन्हैया, लड्डू गोपाल, मुरली मनोहर आदि अनेक नाम रख सकते हैं। कान्हा की छठी पूजन में कान्हा के सोहर गीत भी गाए जाते हैं। अब जानते हैं कि कान्हा की छठी हमें कैसे करनी चाहिए। छठी पूजन संध्या के समय किया जाता है, तो आपको संध्या के समय अपने लड्डू गोपाल को पहले पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर कान्हा को अभिषेक कराएं और उन्हें साफ कपड़े से पहुंचकर पीले रंग के कपड़े पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। उनकी प्रिय बांसुरी और मोर पंख चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपके पास कान्हा के लिए नई चीजें हैं तो आप नई रख सकते हैं, नहीं तो आप जो कान्हा के जन्मोत्सव के समय जो भी चीजें लाए हैं उन्हीं को पहना के द्वारा से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार के बाद कान्हा के पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं और पीले फूल से बनी हुई पुष्प माला चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। कान्हा के भोग में जैसे कड़ी चावल, खीर पूड़ी, खीर पुआ जो भी आपके घर में बनाया जाता हो छठी के दिन, उसी से कान्हा जी को भोग लगाएं। माखन मिश्री जरूर रखें, क्योंकि कान्हा को माखन मिश्री बेहद प्रिय थी। साथ में भोग की सभी सामग्रियों में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि तुलसी दल के बिना कान्हा भोग स्वीकार नहीं करेंगे। पूजा के बाद आप भगवान कृष्ण को उसी नाम से बुलाएं जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। पूरी साल उसी नाम से संबोधित करते हुए उनकी पूजा करें, आरती करें और उनका जयकारा लगाएं। अंत में छठी पूजा का प्रसाद सबको बांट दें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। आप जानते हैं कि घर में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, तो कृष्ण की छठी के दिन कुछ उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के
कृष्ण जी की छठी पूजन के दिन किए जाने वाले खास उपाय। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को याद करता है वो उसे बचाने के लिए बिल्कुल वैसे ही दौड़े चले आते हैं जैसे वे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आए थे। ऐसे में आज सभी संकटों से बचाने वाला कृष्ण मंत्र श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। यदि आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और बहुत परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी पैसों की किल्लत बनी हुई है तो धन धान्य की कामना को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा में चांदी की बांसुरी जरूर चढ़ाएं। चांदी की बांसुरी इस दिन लेना बेहद शुभ माना जाता है। घर में पैसों की किल्लत अगर बनी रहती है तो कृष्ण जी को चांदी की बांसुरी भेंट कर। अब जानते हैं कि कान्हा की छठी पूजन किस दिन किया जाएगा। जन्माष्टमी के अनुसार जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई गई। 26 अगस्त के अनुसार छठवें दिन 1 सितंबर को कान्हा की छठी पूजन किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2024 दिन रविवार को कान्हा की छठी पूजन किया जाएगा। अब जानते हैं कि कान्हा की छठी मनाने का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने उन्हें काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे थे उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी, तो इसलिए कान्हा का छठी मनाना बेहद जरूरी हो गया। तो आप भी अपने घर में कान्हा की छठी का आयोजन भी बनाएं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हेलो।